हाय लिब्रा, वेलकम टू द सोल एस्केप। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो थैंक यू मेरे चैनल पर आने के लिए, और सबसे पहले बहुत बड़ा थैंक यू उन सब लोगों को जिन्होंने सब्सक्राइब करा है रिसेंटली। मेरे 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं, जिसके लिए आप सबको बहुत बड़ा थैंक यू, आपके सपोर्ट की वजह से हुआ है। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अब हम फटाफट आपकी रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है कि मैंने इंग्लिश चैनल स्टार्ट करा है। यू विल फाइंड द लिंक फॉर माई इंग्लिश चैनल in the comment section down below, so you can subscribe, where we will make readings about love, career, health and all these zodiac signs and everything else. So आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। लिब्रा, आपका ये वीक कैसा जाएगा, और इसके बाद हम एक येस नो क्वेश्चन करेंगे। तो आप अपने मन में एक क्वेश्चन रख सकते हैं, और उसके लिए हम देखेंगे कि क्या इसका आंसर येस है या नो है। ऑलरेडी आपके कार्ड्स फॉलो आउट कर रहे हैं। तो ये आपका जनरल मूड है इस वीक के लिए। ये है आपकी लव की सिचुएशन इस वीक। ये है आपके करियर की सिचुएशन, करियर, मनी, फाइनेंसेस, जॉब। और ये है आपके ओवरऑल एंजेलिक गाइडेंस की एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो ये कार्ड अपने आप फॉल करा था, 2 ऑफ कॉइंस। आपका ओवरऑल मूड रहेगा जहां पर आप मल्टीटास्किंग करेंगे, बहुत सारे कामों को एक साथ मैनेज करेंगे। आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपको बहुत चीज़ें एक साथ मैनेज करनी पड़ती हैं। तो आप उनको इस वीक बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, एक मल्टीटास्कर बन पाएंगे। हो सकता है आप मैनेजरियल पोजीशन में हैं, या आपको ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाएं आपके करियर में, वर्क में, घर में, या किसी भी एरिया में जहाँ पे आपको बहुत सारे काम, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत अथॉरिटी या पावर एक साथ मैनेज करनी पड़े, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आप एक साथ संभालें। तो इस टाइप की सिचुएशन आ सकती है। हो सकता है आप बहुत सारे जूनियर्स को या बहुत सारे लोगों को एक साथ मैनेज करें। तो यहाँ पर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप एक बहुत अच्छे मैनेजर की तरह सामने आएंगे, बहुत अच्छे लीडर की तरह सामने आएंगे, जहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ों को एक साथ मैनेज करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, बहुत अच्छे मल्टीटास्कर हैं। यहाँ पर आपके लव की सिचुएशन में एस ऑफ कॉइंस। लव की सिचुएशन में दो चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। पहला, आपके पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो सकती है, यानी कि कोई लेटर कम्युनिकेशन, ईमेल, मैसेज, टेक्स्ट, वीडियो कॉल एट्सेट्रा, जहाँ पर भी सोशल मीडिया या कम्युनिकेशन की बात आती है, वहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन आपके पर्सन के साथ होगी। और उसके अलावा कोई रिटन डॉक्यूमेंट, यानी कि लेटर, ग्रीटिंग कार्ड, गिफ्ट, इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं, कोई ऐसा एक्सचेंज हो सकता है आपका आपके पार्टनर के साथ, जिसमें कोई रिटन चीज़ हो सकती है, जैसे कि मैंने कहा लेटर या ईमेल, या फिर कोई गिफ्ट हो सकता है। इवन गिफ्ट में कोई बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी आ सकती हैं, जैसे कोई फ्लावर हो गया, या फिर कोई खाने की चीज़ हो गई, चॉकलेट्स हो गई। तो किसी टाइप का गिफ्ट एक्सचेंज हो सकता है। उसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ और आ रही है कि आपका मनी का डिस्कशन हो सकता है अपने पर्सन के साथ इस बार। तो आप इस हफ्ते हो सकता है फाइनेंसेस के बारे में अपने स्पाउस, अपने पार्टनर या लवर से डिस्कस करें। तो यहाँ पर ये एलिमेंट्स आपके लव रिलेशनशिप में आ रहे हैं। अगर चीज़ें स्टक थी तो एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है, और उस न्यू बिगिनिंग में कम्युनिकेशन का रोल होगा और मनी का रोल होगा। तो ओवरऑल आप नोटिस करेंगे कि आपकी स्टक सिचुएशन मूव करेगी, जिसके लिए मनी की वजह से वो मूव करेगी, और कम्युनिकेशन या बात करने की वजह से, डिस्कशन की वजह से आपकी स्टक सिचुएशन मूव करेगी इस वीक में। तो ये है आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन। जॉब ओवरऑल सिचुएशन में आपने कोई प्रोजेक्ट अभी अभी ख़त्म करा है, या फिर आप इस वीक में या लेट्स से अगले 10 दिन में कोई एक बहुत बड़ी चीज़ ख़त्म करेंगे, एक प्रोजेक्ट ख़त्म करेंगे, एक बहुत बड़ा बर्डन अपने सर पे से उतारेंगे, और किसी एक चीज़ से फ्री हो जाएंगे इस वीक। तो ये मुझे दिखा रहा है कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा, आप एक प्रोजेक्ट ख़त्म कर रहे हैं, या अपनी जॉब को, लोकेशन को चेंज कर रहे हैं, या फिर हो सकता है आपके कुलीग्स चेंज हो जाएं, वर्क प्लेस चेंज हो जाए, बॉसेस चेंज हो जाएं। तो इस वीक किसी टाइप का बड़ा चेंज दिख रहा है, एक चीज़ एंड हो रही है, कोई नई चीज़ स्टार्ट होने वाली है। तो ये आपके अगले हफ्ते 10 दिन में ये चीज़ हो जाएगी। ओवरऑल एक एंजेलिक गाइडेंस ले लेते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस ये है कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होके जो आपके मन में आता है वो चीज़ आप बोलें।
रूड होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपनी बात को बहुत ही स्ट्रांगली, बहुत क्लियरली सामने वाले के सामने रखें और किसी भी चीज़ से डरने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपके पास एंजल्स की गाइडेंस है, प्रोटेक्शन है, सपोर्ट है। आप चाहें तो आप खुल के जी सकते हैं, अपने हर करियर गोल को अचीव कर सकते हैं, लाइफ के हर गोल को अचीव कर सकते हैं। तो आपके ऊपर एक प्रोटेक्शन है, तो आप बहुत ही स्ट्रांगली आगे बढ़ सकते हैं, एक वॉरियर की तरह आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको अपने आप को रोकने की ज़रूरत नहीं है। अगर अभी तक आपने रोका हुआ था अपने आप को, तो आपके लिए ये एडवाइस है कि आप you need to take charge of the situation. You are a leader personality. You need to take charge of the situation and you need to do things, the things that should be done. आपको जो accomplish करना है, जो achieve करना है, वो आप जाके achieve करें। तो ये चीज़ आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस आ रही है। जैसे कि मैंने कहा, हो सकता है आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो और कहीं ना कहीं आप उस चीज़ से टायर्ड हो जाएं, तो आप एक एज अ लीडर आगे बढ़ के चीज़ों को अचीव करें। ये चीज़ आपके लिए एडवाइस करी गई है। तो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और उसके बाद हम पूछ लेते हैं आपका येस नो क्वेश्चन। तो देखते हैं कि आपके क्वेश्चन का आंसर येस है या नो है, और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप इसका टाइम फ्रेम हफ्ते या 10 दिन के लिए रखें कि क्या ये चीज़ आपकी एक हफ्ते में या 10 दिन में पूरी होगी या नहीं। तो हमेशा का या परमानेंट का आप ना लें, क्योंकि हम एक वीकली रीडिंग कर रहे हैं, तो वीकली एनर्जी को देख रहे हैं, तो आप येस नो अपना वीकली रखें। तो फाइंड आउट कर लेते हैं स्पिरिट से। स्पिरिट प्लीज टेल अस कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर येस है या नो है। तो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर आया है। तो फिलहाल इस वीक के लिए इसका आंसर नो है, क्योंकि कोई परेशानी है, कोई ऐसी चीज़ है जिसमें एंजाइटी है, जिसमें डिप्रेशन है, एंजाइटी है, मन में किसी टाइप की इमोशनल डिस्टर्बेंस है, प्रॉब्लम्स हैं इमोशनली, कोई चीज़ें हैं जो कि आपको स्ट्रेस दे रही हैं, टेंशन दे रही हैं। तो यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हैं, ये सिचुएशन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, इस सिचुएशन को सॉल्व होने में टाइम लगेगा। तो फिलहाल के लिए इस 7 दिन के लिए, फॉर दीज 7 days, द आंसर इज़ नो। और ऐसा हो सकता है अगर आपने किसी और के बारे में पूछा है तो वो पर्सन बहुत परेशान है, वो पर्सन डिप्रेस्ड है, वो पर्सन बहुत सैड है, एंजाइटी में है, पैनिक में है, बहुत टेंशन में है, बहुत स्ट्रेस में है, बहुत मुश्किल में है। तो इमोशनली बहुत ज़्यादा मुश्किल है यहाँ पर। तो इस हफ्ते के लिए इसका आंसर नो है। तो आई एम सॉरी अबाउट दिस, लेकिन जो भी ट्रू आता है, मैं एक बहुत ही ऑनेस्ट रीडिंग करने की कोशिश करती हूँ। अगर कुछ आता है जो कि नेगेटिव है तो मैं उसे बताना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि हमेशा लाइफ में हर चीज़ पॉजिटिव नहीं होती है, ये बात सच है। तो अगर कुछ नेगेटिव आता है तो मैं कोशिश करती हूँ मैं आपको ऑनेस्ट से ऑनेस्ट रीडिंग दूँ, ताकि आपको भी उससे फ़ायदा हो और मैं भी अपने काम को ऑनेस्टली कर पाऊँ। तो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं आपको ये कैसा लगा। तो thank you so much for taking this reading, and I'll see you guys in the next video.